बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबशिर अली और आप देख रहे हैं मोब्लॉग्स 2.0। अगर आप यूएसए जाना चाह रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई चांस नहीं मिल रहा, आपको जॉब नहीं मिल रही, आपको कोई और वीजा नहीं मिल रहा, विजिट वीजा भी नहीं मिल रहा, तो आज मैं आपको एक ऐसा वीजा बताने जा रहा हूं जो बहुत आसानी से एक तो आपको मिल सकता है और दूसरी चीज ये कि आप अपने फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर जा सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने मामे, चाचे, ताए, पुप्पो, कजन, दोस्त, अब आप किसी को भी साथ लेकर जा सकते हैं एज एन एम्प्लॉय, या फिर आप उनको बाद में बुलवा सकते हैं। और ये वीजा कौन सा है? ये वीजा है यूएसए का E2 ट्रीटी इन्वेस्टर एंड एम्प्लॉय वीजा। और आपने एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा गौर से सुननी और समझनी है। आपको जितने भी लोग मिलेंगे जो E2 वीजा के बारे में बताते हैं, वो जस्ट आपको ये बताते हैं कि ये एक इन्वेस्टर वीजा है। ये सिर्फ इन्वेस्टर वीजा नहीं है, ये E2 ट्रीटी इन्वेस्टर एंड एम्प्लॉय वीजा है। वहां पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ एम्प्लॉय के बारे में और साथ उसकी रिक्वायरमेंट्स भी बताई गई हैं, जो कि मैं अभी आपको स्क्रीन पर जाकर दिखाऊंगा। अभी इसमें बेनिफिट्स क्या क्या है? सबसे पहली चीज तो ये कि इसके अंदर आपको वीजा आसानी से मिलता है और बहुत जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं। और दूसरी चीज ये कि आप अपनी फैमिली को लेकर जा सकते हैं। तीसरी चीज ये कि आप एम्प्लॉय के तौर पर आप किसी को भी साथ लेकर जा सकते हैं या बाद में बुलवा सकते हैं। और बहुत जबरदस्त इसकी वीजा रेशियो है। इसके अंदर जो अपॉइंटमेंट टाइम है वो बहुत कम है, आपको बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस हैं। बहुत ही स्मूथ इसका प्रोसेस हो सकता है। इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रोवाइड की गई है कि किस तरह से आपने बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करना है। उसका कार्ड आपको इस टाइम यहां पर नजर आ रहा होगा, ये आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। और इस टाइम जो E2 वीजा की डिटेल्स हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन की गई हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक सी बहुत सी नॉमिनल सी रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई एज लिमिट्स नहीं है, कोई हाई फाई किस्म की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। लेकिन जो भी बेसिक नॉमिनल रिक्वायरमेंट है वो आपको मैं क्विकली दिखाता हूं ऑन स्क्रीन। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको जो वेबसाइट स्क्रीन पर नजर आ रही है वो USCIS की ऑफिशियल वेबसाइट है यूएसए की, और सामने आपको नजर आ रहा होगा E2 ट्रीटी इन्वेस्टर्स। लेकिन आपने यहां से परेशान नहीं होना, आपको नीचे जाकर मैं दिखाता हूं यहां पर डिटेल्स इसकी। तो यहां पर सबसे पहली जो चीज बताई गई है कि एक नॉन इमिग्रेंट स्टेटस का वीजा है ये E2। और नॉन इमिग्रेंट स्टेटस वो होता है कि जिसमें आप इमिग्रेट यानी कि परमानेंट रेजिडेंस आपके पास नहीं होती। तो जो भी ऐसा वीजा हो जो जिसमें आपको परमानेंट रेजिडेंस आपके पास नहीं होगी, वो सारे के सारे वीजा जो यूएसए के हैं उनको नॉन इमिग्रेंट स्टेटस बोला जाता है। जो मेन चीज इसके अंदर बताई गई है वो ये कि आप जो भी कोई हैं, आप जिस मर्जी कंट्री से हैं, आप ये वीजा ले सकते हैं। इस सूरत में आप किसी ऐसे कंट्री के शहरी हैं कि जिसकी ट्रीटी या जिसका एग्रीमेंट है यूएसए के साथ, तो पाकिस्तान इस लिस्ट में आता है। यहाँ पर नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक के ऊपर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आपका एग्रीमेंट इसमें है या नहीं है। अब आपने जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको गौर से देखें और समझें। यहां पर जो नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है उसमें क्लियरली बताया गया है कि सर्टेन एम्प्लॉइज ऑफ सच अ पर्सन, जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करने जा रहा है यूएसए में, उस बंदे के एम्प्लॉइज या कोई ऐसी कंपनी है जिसके जो शेयर होल्डर्स हैं, जो 50% से ज्यादा जिसकी ओनरशिप जो है वो ऐसे कंट्री से है जिसकी ट्रीटी है या एग्रीमेंट है यूएसए के साथ, तो उस कंपनी को भी यह हासिल है कि वो E2 के ऊपर एम्प्लॉयज को हायर कर सकें। तो यहां पर क्लियरली बताया गया है ये सारी चीजें। उसके बिल्कुल साफ बताया गया कि आप फैमिली का जो सेक्शन है उसमें जाके फैमिली के बारे में देख लें, तो वो आपको नीचे चल के मैं आपको दिखाता हूं आगे। वन बाय वन सारे पॉइंट्स जो यहाँ पर बताए गए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूं क्विकली, क्योंकि डिटेल बहुत ज्यादा होती है। मैं आपको जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर बताता हूं और बेसिक्स बताता हूं, ताकि इसको आप अगर गो थ्रू करना चाहें तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है मेरी वीडियो के। वहां जाकर आप ये लिंक ऑफिशियल वेबसाइट का लेकर वहां से डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि कौन है जो आप अपना स्टेटस चेंज करके E2 पे आ सकता है। इसमें बताया गया है कि अगर आप ऑलरेडी यूएसए में हैं, चाहे आप विजिटर वीजा पे हैं, चाहे आप किसी भी और नॉन इमिग्रेंट वीजा पे हैं, स्टूडेंट वीजा पे हैं, तो आप अपना स्टेटस चेंज करके E2 पर आ सकते हैं। चाहे वो आप इन्वेस्टमेंट करके आ जाएं, चाहे आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हासिल कर लें जिसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो उसके 50% ओनरशिप उसकी ऐसे कंट्री लोगों के पास हो जिसका
फॉर एग्जांपल वो पाकिस्तानी हो जिनकी ऑनरशिप उनकी 50% से ज्यादा किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो, तो उसमें आप E2 वीजा के ऊपर भी एम्प्लॉय के तौर पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया कि अगर आप पाकिस्तान से हैं या किसी भी और कंट्री से हैं, आप यूएसए के अंदर मौजूद नहीं है, आप बाहर से हैं, तो फिर आप किस तरह से ये E2 वीजा ले सकते हैं। तो उसके लिए बेसिक्स उन्होंने सिर्फ यही बताई है कि आप यूएसए की एम्बेसी में जाकर अपना केस फाइल करेंगे और या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और आप वीजा लेकर फिर जाएंगे E2। तो उसमें डिटेल्स आगे चल के आएंगी। अच्छा, यहाँ पर जो बेसिक जो क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं ट्रीटी इन्वेस्टर की, वो सुन लें जरा। बहुत ही बेसिक चीज है। एक चीज ये कि आप किसी ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हो जिसकी ट्रीटी हो या एग्रीमेंट हो यूएसए के साथ, ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है अगर आप पाकिस्तान से हैं तो। दूसरी चीज आपकी ये है कि आप इन्वेस्ट कर चुके हो या इन द प्रोसेस हो, एक्टिवली इन द प्रोसेस हो इन्वेस्ट करने के, यानी कि आप पूरी आपका प्रोसेस चल रहा हो, इन्वेस्टमेंट आपकी होने वाली हो। तो दोनों सूरतों में आपकी ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। और तीसरी चीज ये कि आप जो एप्लीकेशन वीजा एप्लीकेशन फाइल करेंगे उसमें आप क्लियरली मेंशन करेंगे कि आप इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में जो आप ऑर्गेनाइजेशन में आपका बिजनेस जो है जो एक्वायर कर रहे हैं आप, या 50% शेयर ले रहे हैं, उसको जाके आपने जो है वो रेगुलेट करना है या ऑपरेट करना है या मैनेज करना है या उसको डेवलप करना है। सोली आपका यही पर्पस होना चाहिए यूएसए में एंटर होने का। ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ट्रीटी इन्वेस्टर की। यहां पर अगर आप नीचे थोड़ा सा देखें, स्क्रॉल करें, तो नीचे इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल बताई कि इन्वेस्टमेंट है क्या, और उसके बाद नीचे बताया गया कि एक वर्ड यहां पर उन्होंने यूज किया सब्सटैंशियल। तो इसका मतलब ये है कि एक प्रोमिनेंट, या आप ये कह सकते हैं कि एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ फंड्स या एसेट्स जो है उसको सब्सटैंशियल कहा गया। अब एक जो चीज सबसे पहले लोगों के ज़हनों में आती है, जो क्वेश्चन किया जाता है, वो ये कि मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो यहां पर कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं बताई। 2 चीजें मैं आपको यहां पर बता देता हूं, वाजे कर देता हूं। एक रिक्वायरमेंट उनकी यह है कि कोई भी आप बिजनेस, चाहे वो चलता हुआ बिजनेस हो या स्टार्ट करें, आपके पास उसके 50% शेयर्स हो। फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसा बिजनेस एक्वायर कर लेते हैं जिसकी वर्थ जो है वो $80,000 की है, तो आपके पास $40,000 होने चाहिए उसको 50% शेयर लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं या आप कोई ऐसा बिजनेस एक्वायर कर लेते हैं जिसकी वर्थ जो है वो $50,000 है, तो आपके पास एटलीस्ट 25,000 से 35,000 इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, तो फिर आपके पास मोर देन 50% शेयर्स उसके आ जाएंगे। तो ये एक सब्सटेंशियल अमाउंट है। तो इस हिसाब से आप जब किसी प्रॉपर जो बिजनेस कंसल्टेंट या अपना इमिग्रेशन कंसल्टेंट से कंसल्ट करेंगे यूएसए में, अगर आप पहले से वहां पर जाकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आपको प्रॉपर इसमें गाइड कर सकता है। बिजनेस टू बिजनेस ये चीज वेरी करती है। इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया अपने प्रीवियस वीडियो में, जिसका कार्ड आपने पहले भी देखा होगा और आगे भी मैं इसको अटैच कर दूंगा। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल एंटरप्राइज। तो इसको आप समझ लें अच्छे तरीके से। मार्जिनल एंटरप्राइज कौन सा है? कि मार्जिनल एंटरप्राइज उसको कहते हैं ये कि आपको कोई ऐसा बिजनेस है जो आपको जस्ट इतना ही पैसे दे रहा है जिससे आप बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तो आपका जो भी बिजनेस आप एक्वायर करने जा रहे हो उसका पोटेंशियल इतना होना चाहिए कि आप जितने लोग, 2 या 3 लोग अगर पार्टनर है उसमें, तो उसकी फैमिली का जो भी एक्सपेंस वगैरह निकाल के उससे ज्यादा रीजनेबल प्रॉफिट वो अगर देता है बिजनेस, तो फिर वो मार्जिनल एंटरप्राइज नहीं है। अदरवाइज वो मार्जिनल एंटरप्राइज है और आप मार्जिनल एंटरप्राइज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपने कोई ऐसा बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो उसका पोटेंशियल इतना होना चाहिए, चाहे वो 0 से स्टार्ट हो रहा हो, तो वो कंसीडर नहीं होना चाहिए मार्जिनल एंटरप्राइज। यानी कि वो ऐसा बिजनेस ना हो कि आप उससे एस्टिमेट लगाएं कि ये $2,000 से $3,000 आपको प्रॉफिट देगा और ये मतलब 3-4 साल या 5 साल के बाद भी इतना ही रहेगा, तो फिर वो मार्जिनल एंटरप्राइज है, चाहे वो आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप एस्टिमेट ये करते हैं कि 5 साल बाद ये बिजनेस जो है वो आज अगर वो 2,000 प्रॉफिट देगा पर मंथ, तो फिर वो 5 साल के बाद 10,000 या 15,000 पर मंथ प्रॉफिट दे रहा होगा, तो ये मार्जिनल एंटरप्राइज नहीं होगा। फिर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसे बिजनेस में। यहां पर आपको वो चीज क्लियरली नजर आ रही होगी कि जर्नल क्वालिफिकेशंस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अ ट्रीटी इन्वेस्टर। तो 2 चीजें यहां से आपको मैं शो करवाने जा रहा हूं। एक चीज ये कि एम्प्लॉय के लिए भी E2 वीजा मिलता है, और दूसरी चीज ये कि उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है। तो बहुत बेसिक सी क्वालिफिकेशन है। अगर आप किसी सुपरवाइजरी रोल पर किसी को हायर कर लेते हैं तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, लेकिन अगर आप नीचे लेवल पर जाकर किसी को हायर करते हैं तो फिर उसकी स्पेशल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि अगर आप किसी शेफ को हायर करने जा रहे हैं तो वो निचले लेवल की जॉब है, लेकिन उसमें फिर उसकी डिप्लोमास या सर्टिफिकेट्स या एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए, स्पेशल क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए कि हाँ ये वाकई
ट्रेंड और एजुकेटेड जो है वो डिप्लोमा होल्डर शेफ है, प्रोफेशनल शेफ है, ये इसकी एग्जांपल है। तो पीरियड ऑफ स्टे जो है वो इनिशियली 2 साल का मिलता है, जो एक्सटेंडेबल होता है, और अनलिमिटेड टाइम्स आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, चाहे आप इन्वेस्टर हैं या आप एम्प्लॉय हैं। फैमिली के बारे में भी यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया है कि फैमिली आप लेके जा सकते हैं, आपके जो बीवी बच्चे हैं आप उनको लेके जा सकते हैं अंडर द एज ऑफ 21। जो अनमैरिड चिल्ड्रन है वो भी आपके साथ जा सकते हैं, चाहे आप एम्प्लॉय हैं या आप इन्वेस्टर हैं। तो मैंने इसको पूरी कोशिश किया कि मेन पॉइंट्स जो हैं वो सारे के सारे आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो आपके पास बहुत ही जबरदस्त चांस है, अगर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त अहबाब या कोई कजन या कोई भी ऐसा जानने वाला जिसका बिजनेस हो वहां पर यूएसए में, आप उससे रब्ता करके उससे जॉब लेकर आप E2 वीजा के ऊपर भी जा सकते हैं इजीली। या अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप किसी भी अच्छे बिजनेस कंसल्टेंट को भी हायर कर सकते हैं, या आपका डायरेक्ट कोई जाने वाला है तो उसके साथ आप पार्टनरशिप करके तब भी आप वीजा लेकर जा सकते हैं, और 3 to 6 मंथ्स में इजीली आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और आप 6 महीने बाद या उसके थोड़ा अर्सा बाद में आपको वीजा अगर मिल जाता तो आप आराम से मूव कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर यूएसए का वीजा लेने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए 2-2 साल का टाइम पीरियड लग जाता है लोगों का, और उसके बाद वीजा लेने के लिए 3-4 साल 5 साल बैठे रहते हैं। ग्रीन कार्ड के लिए लोग 10-10 साल भी वेट करते हैं। तो ये बहुत ही इजी और क्विकेस्ट वे है, आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए, चाहे आप एम्प्लॉय हैं या इन्वेस्टर हैं। तो इसमें एक और आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि अगर आप फॉर एग्जांपल 2-3 लोग या 4 लोग हैं जो मिलकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप एक बंदे को ट्रिटी इन्वेस्टर बनाएं और बाकी 2 या 3 लोग जो हैं उनको एम्प्लॉय शो करके आप पहले इन्वेस्टमेंट करें, और फिर आप इन्वेस्टर के तौर पर एक बंदा चला जाए, वो भी अपनी फैमिली को लेकर जा सकता है, और जो एम्प्लॉय के तौर पर बाकी चले जाएंगे वो भी जा सकते हैं। लेकिन एक चीज आपने अपने ज़हन में रखनी है कि जो भी इन्वेस्टर है, जो भी एम्प्लॉय है, वो 2 हो 3 हो, वो सबके सब इसी बिजनेस में ही काम कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं काम कर सकते। लेकिन उनके जो स्पाउस होंगे, चाहे वो मेल स्पाउस हो या फीमेल स्पाउस हो, यानी कि आप अगर मियाँ हैं तो बीवी आपकी को ओपन वर्क परमिट मिल जाता है, वो कोई भी जॉब कर सकती है। अगर आप बीवी हैं जो बिजनेस करने जा रही हैं तो आपके हस्बैंड को ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा, जो आप कहीं पे भी जॉब करके अपने घर को सपोर्ट कर सकते हैं। आपके बच्चों को इजाजत होगी वहां पर वो पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त ऑप्शन है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को अपने दोस्त आपके साथ सदका जारिया समझकर शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।